जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रौलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। तो ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रौलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रौलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन था। इसका थोड़ा डिस्कशन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रौलेट एक्ट के नाम से जाना गया। फिर है नेक्स्ट है, जब रौलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। इम्पोर्टेंट। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रौलेट एक्ट को जाना जाता है। रौलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। रौलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर है, रौलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। फिर है नेक्स्ट, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रौलेट एक्ट कहा जाता है। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है? रौलेट एक्ट का पारित होना। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले महत्वपूर्ण घटना घटी रौलेट एक्ट का पारित हो जाना। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि कब वापस किए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। यहाँ थोड़ा डिस्कशन है। रौलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में से किसने इस्तीफा दे दिया? के शंकर नायर ने दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का गठन किया गया। VVI है हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह मार डाला था। फिर है, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग का नियुक्त किया गया था? मदन मोहन मालवीय का था। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी एवं और AMR जयकर आदि शामिल थे। यहाँ है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं और तिथि के साथ। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्र में प्रसार। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गया। 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विधानमंडल की शक्तियों से विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण आह्वान। 1942 क्रिप्स मिशन। 1946 कैबिनेट मिशन। 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता।